इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि ये जो संख्या में दी हुई है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। हमें बताना है कि वह सबसे कौन सी छोटी संख्या है जिससे इनमें गुणा कर दें तो पूर्ण घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, इनके गुणनखंड करते हैं और 3-3 के जोड़े बनाते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसी का हम गुणा कर देते हैं तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाती है। जैसे सबसे पहले है 243, तो पहले हम करते हैं इसका पहला भाग। संख्या है 243। 243 में भाग जाएगा 3 से, तो 3 से इसमें भाग दें यानी कि 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3 8 24 और ये 3 1 3। फिर भाग जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 3 2 6, यहाँ बचेगा 2, संख्या हो जाएगी 21 यानी कि 3 7 21। फिर 3 से भाग जाएगा 3 9 27, फिर 3 से भाग चला जाएगा 3 3 9, फिर 3 से भाग जाएगा 3 1 3। अब इसमें हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे, तो 3 का जोड़ा ये बन गया। इसे देखेंगे तो ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। किसकी कमी है? 1 3 की कमी है। अगर 1 3 से हम गुणा कर देंगे इसमें तो इस 3 का भी जोड़ा बन जाएगा। यानी कि 243 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। किसका गुणा करेंगे? 243 में गुणा कर देंगे हम 3 का। इस 3 का गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, इस 3 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 3, क्योंकि पूछा गया है प्रश्न में किस संख्या से गुणा करें, तो किससे गुणा करें? 3 से। पहले भाग का उत्तर क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब देखें इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में संख्या है 256, तो यहाँ करते हैं इसका दूसरा भाग। संख्या है 256, ये इसमें भाग जाएगा 2 से, तो 2 से काटें, ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 का भाग 5 में देंगे, 2 2 4, बचेगा यहाँ 1, यानी संख्या हो जाएगी 16, 2 8 16। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 1 2, यहाँ हो जाएगा 12, 2 6 12, फिर 2 से ये हो जाएगा 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। अब इसमें बनाते हैं 3-3 के जोड़े, तो एक जोड़ा तो ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब ये जोड़ा नहीं बन रहा है, इसमें किसकी कमी है? 1 2 की कमी है। यानी कि 256 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी और इसका भी पूरा जोड़ा बन जाएगा। तो क्या करेंगे? 256 में गुणा कर देंगे हम 2 से। किससे गुणा किया है? 2 से, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में संख्या है 72, तो यहाँ करते हैं इसका तीसरा भाग। संख्या है 72। अब इसमें भाग जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2 3 6, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो जाएगी 12, यानी कि 2 6 12। अब 2 से 2 1 2, यहाँ 1 बचेगा, संख्या होगी 16, 2 8 16, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 9 18। अब भाग जाएगा 3 से, 3 3 9, इसमें भाग जाएगा 3 से, 3 1 3। अब बनाते हैं हम 3-3 के जोड़े, तो एक जोड़ा तो ये बन गया, ये जोड़ा नहीं बन रहा है। इसमें किसकी कमी है? 1 3 की कमी है। यानी कि इसमें हम 1 3 का गुणा और कर देंगे तो इसका भी ये जोड़ा बन जाएगा और 72 है वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो किससे गुणा करना है हमें? 3 से, यानी यहाँ कर देंगे 72 गुणा 3। तो इसमें किससे गुणा किया है? 3 से। उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि तीसरे भाग का उत्तर होगा वो होगा 3। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में संख्या है 675, तो यहाँ करते हैं चौथा भाग। संख्या 675, इसमें भाग जाएगा 3 से, तो 3 से भाग लेते हैं, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15।
फिर 3 से ये हो जाएगा 3 से 21, 1 बचेगा संख्या 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा संख्या 15, 3 पंजे 15। अब 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 चिकन 5। अब बनाते हैं इनके जोड़े 3 3 के। तो 3 का जोड़ा ये बन गया, ये 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक 5 की कमी है, यानी कि 675 में अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो 675 में किससे गुणा करेंगे? 675 में गुणा करेंगे 5 से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ये 5। अब हम करेंगे इसका 5वां भाग। 5वें भाग में संख्या है 100, तो यहाँ करते हैं 5वां भाग। संख्या क्या है? संख्या 100 है। इसमें भाग दे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये 0। फिर 2 से कटेगा ये 25 बार। अब भाग जाएगा 5 से, 5 पंजे 25 और ये 5 एकन 5। ये गुणनखंड हो जाएंगे 100 के। अब इसमें हमें 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं, तो ना तो 2 का जोड़ा बन रहा, ना ही 5 का जोड़ा बन रहा। 2 का जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 2 चाहिए, 5 का जोड़ा बनाने के लिए 1 5 चाहिए। यानी कितना चाहिए? 2 गुणा 5 चाहिए। तो इसका मतलब हम 100 में गुणा करेंगे 2 गुणा 5, तब ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो किससे गुणा किया है? 2 से और 5 से, यानी 2 पंजे 10 हो जाएगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा 5वें भाग का उत्तर। यानी कि पहले भाग का उत्तर होगा 3, दूसरे भाग का उत्तर होगा 2, तीसरे भाग का उत्तर होगा 3, चौथे भाग का उत्तर होगा 5 और 5वें भाग का उत्तर हो जाएगा 10। यानी कि इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट। यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।